नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अब चैनल अध्यात्म पुराणों का रहस्य, जो कि पिछली बार मैंने आपको पुराणों के बारे में बताया कितने तरीके के पुराण होते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं पुराणों की। पुराणों में मैं आपको एक एक करके एंटर करूंगा। जल्दीबाजी में हम वैसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जल्दबाजी में पुराण हम पढ़ नहीं सकते हैं। सो मैं धीरे धीरे आपको इनकी कैलकुलेशंस, इनके धीरे धीरे चैप्टर्स आपको हर एक पुराण के अंदर लेके जाऊंगा, जो कि हमारी स्टडीज पूरी हो सके। तो दोस्तों आज जो हम स्टडी के लिए हम जा रहे हैं, हम एक कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं कि हम समझ सकें कि हम आज की डेट पे जो स्टडीज हम करते हैं या कर रहे हैं वो ऑलरेडी इन ग्रंथों में, इन पुराणों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों चाहे हम आर्ट साइड है, कॉमर्स साइड है या साइंस साइड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पुराण के अंदर बहुत कुछ है, पुराणों में बहुत सारे रहस्य हैं और हमें वो स्टडीज भी क्लियर होंगी जो शायद हमें बचपन में हम कहते थे हमें क्लियर नहीं हो पा रही है। वो स्टडीज भी हमें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज इसके अंदर वो सब चीजें बहुत ही चंद लाइनों में लिखी हुई हैं और हमने उनकी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स बना रखी है। दोस्तों वैसे तो दोस्तों स्टडीज के साथ साथ जो है हमारे स्कूल टाइम में अगर ये पुराण, ये ग्रंथ भी अगर उस टाइम होते, वैसे भी हम यही सोचते थे कि भाई इतनी सारी स्टडीज करते हैं हम लोग, इतने पुराने पुराने हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पुराण भी पढ़ रहे होते तो कुछ नहीं जाता। पर हमें ये पक्का हो जाता कि आज की डेट में हमें जो नॉलेज हमारी अधूरी अधूरी भी नहीं कहूंगा मैं, 1% भी नहीं है, वो हमारी 100% होती। सो दोस्तों इसके साथ हम आज शुरू करते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन, समझने का सफर पुराण की तरफ। आज से करीब 500 साल पहले तुलसीदास जी ने एक काव्य लिखा था जिसका नाम हनुमान चालीसा है, जिसको हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, पूजते हैं। हनुमान चालीसा हम रोज सुबह कई लोग बहुत नियम के अनुसार उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 500 साल पहले तुलसीदास जी ने, मतलब 16वीं सेंचुरी में काव्य है ये, लिख दिया था। दोस्तों आज हम इसी काव्य की बात करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि हनुमान जी का जन्म जो है, अगर हम वैसे देखें तो 7000 साल पहले का हमारे सामने रिकॉर्ड आता है, जो कि टाइम था भगवान राम का। भगवान राम जब पैदा हुए तो उन्हीं के साथ हनुमान जी का भी एक तरह से जन्म हुआ था, क्योंकि शिव जी के वैसे तो हम हनुमान जी को शिव जी का ही रूप मानते हैं और शिव जी ने ही उन्हें ये आज्ञा दी थी कि आपका जन्म जो है वो श्री राम जी के लिए हुआ है, आप श्री राम के भक्त होंगे। और ऐसा भक्त वैसे तो दोस्तों आज तक और कोई नहीं हुआ। तो बात करेंगे हम हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान। तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी जो है वो बचपन में ही एक उन्होंने खेल किया था, छोटा सा खेल, जिसकी कहानी हम सबको पता है। हनुमान चालीसा में एक लाइन भी है जिसे कहते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फुल जानू। तो दोस्तों ये हनुमान जी एक सूरज जी को एक फल समझ के उसको खाने के लिए अपने घर से उड़ पड़े थे। उड़ने का मतलब वो वहां से उन्होंने छलांग मारी, क्योंकि वो पवन पुत्र हनुमान, उनका नाम पूरा जो है वो पवन पुत्र हनुमान हम कहते हैं। तो उन्होंने एक छलांग मारी और जो है वो उड़ के सीधा हमारे जो सूर्य देव हैं उनको एक फल जान के, उनको बाय मिस्टेक उनको फल जान के वो खाने के लिए चले गए। और उसके बाद क्या हुआ ये सब आपको पता है कि उसके बाद जो भी हुआ। बट मैं ये एक कैलकुलेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसके पीछे का एक रहस्य रखना चाहता हूँ मैं। वो रहस्य ये है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। दोस्तों युग सहस्त्र योजन पर भानु का एक मतलब है, मींस इसकी एक कैलकुलेशन है। अगर हम इसके पीछे जाएंगे, इसको हम देखेंगे तो युग, युग का मतलब होता है 12,000 साल, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और एक योजन मींस युग सहस्त्र योजन, योजन का मतलब होता है 8 मील। तो युग सहस्त्र योजन 12,000, सहस्त्र 1000, योजन 8 मील। मींस अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी कैलकुलेशन बैठती है 9 करोड़ 60 लाख मील। मतलब युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब उन्होंने जो छलांग मारी थी, जो वो उड़े थे, जो उन्होंने फ्लाइंग की थी एक तरह से, वो किलोमीटर्स में अगर हम बात करें तो वो करीब 9 करोड़ 60 लाख किलोमीटर वो उड़े, है ना। और वो सूर्य तक पहुंचे नहीं थे, मतलब सूर्य तक पहुंचने वाले थे। तो इसका मतलब यह है कि ये पहले से ही कैलकुलेटेड है कि यहां से, पृथ्वी से सूरज की दूरी वो 9 करोड़ 60 लाख मील। और दोस्तों अगर हम मील को कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में, तो किलोमीटर होते हैं मील, एक मील जो होता है 1.6 किलोमीटर का हो गया। तो किलोमीटर हुए वो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। मतलब 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूरज की
दूरी है। ये हमारे पुराणों में आज से कई साल पहले, मीन्स मैं वैसे बात कर रहा हूँ 7,000 साल पहले ये हो चुका है। और आज हम इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब स्टडी भी है, बहुत सारे कॉलेज भी हैं जो आज भी सूरज की ठीक से गर्मी को या ऊष्मा को पहचान नहीं पाए हैं, या उसकी दूरी आज भी हमारे पास वैसे पूरी मापदंड उसके नहीं है। तो दोस्तों इसके पीछे वैसे तो काफ़ी कॉलेज लगे हुए हैं, जिसमें कि बहुत बड़े-बड़े कॉलेज हैं। तो दोस्तों एक कॉलेज और भी है जिन्हें हम पुराण कहते हैं, उनको हम स्टडी करके हम ये सब जान सकते हैं बहुत आसानी से, जो शायद बड़े-बड़े साइंटिस्ट बहुत साल लगा रहे हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं इसको जानने में, बट हम इसको जल्द से जल्द जान सकते हैं अगर हम ये सब पुराण हम पढ़े तो। तो दोस्तों मैं अगली बार फिर आपके सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन या छोटा सा रहस्य लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आपको सुखी रखे। धन्यवाद।